अगर मैं आपसे कहूं कि शराब सिर्फ एक नशे की वस्तु नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक दमन का उपकरण है, एक ऐसा औजार जो आपकी चेतना को धीमा नहीं बल्कि जकड़ लेता है। अगर मैं कहूं कि अल्कोहल शब्द ही एक प्राचीन रहस्य में जड़ें जमाए हुए है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक भूला हुआ सत्य जो आत्मा और अदृश्य लोगों के बीच के गूढ़ संबंध को प्रकट करता है। सदियों से अलग अलग सभ्यताओं ने इस किण्वित पेय का स्वाद लिया है, कभी उत्सव के नाम पर, कभी दुख भुलाने के लिए, तो कभी पलायन और मौज के बहाने। लेकिन इस सतही सुख के नीचे एक रहस्यमय परत छिपी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानबूझकर दबा दिया गया, छुपा दिया गया। क्या होगा अगर शराब न सिर्फ आपकी सोच को धुंधला करती है, बल्कि आपकी चेतना पर एक अदृश्य पर्दा भी डाल देती है? अगर यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को विकृत कर देती है, आपकी आत्मिक स्पंदनों को कमजोर बना देती है और आपको उस दिव्यता से तोड़ देती है जो आपके भीतर ही है। प्राचीन आर्षे, मनीषी और रहस्यमय समाजों ने शराब को लेकर चेतावनियां दी थीं। वे जानते थे कि जिसे आज हम नशा कहते हैं, वह वास्तव में आत्मा को उसकी उच्च अवस्था से जबरन अलग करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी इस ज्ञान के होते हुए भी मानवता को यह विश्वास दिलाया गया कि शराब हानि रहित है, इवन बेनिफिशियल इन मॉडरेशन। लेकिन क्या यह सच है? इस गहन अध्ययन में हम उस छुपी हुई उत्पत्ति की परतें खोलेंगे जो शराब के पीछे हैं, उसके प्राचीन रसायन विज्ञान, उसकी निषिद्ध परंपराओं और उसके ऊर्जा क्षेत्र, मस्तिष्क और आत्मा पर होने वाले असर को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी सवाल यह है, इतिहास की किन शक्तियों ने इस रहस्य को दबा दिया और क्यों? इस यात्रा के अंत में आप शराब को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा पहले देखते थे, क्योंकि यह केवल शराब की बात नहीं है, यह चेतना पर नियंत्रण की और आपकी आत्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई की बात है। क्या आप इस भ्रम से परे देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शराब से जुड़ी जो चेतावनियां थीं, वे धीरे धीरे धूल में दफन होती चली गईं, और वही समाज जो कभी चेतना की पूजा करते थे, अब नशे के जश्न में डूब चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे शक्तिशाली लोग जिन्होंने शराब के प्रचार को संस्थागत रूप दिया, वही लोग अक्सर इसके सेवन से दूर क्यों रहते थे? वे क्या जानते थे जो हम नहीं जानते? अब समय है कि हम इस पदार्थ के आध्यात्मिक प्रभावों की गहराई में उतरें। शराब केवल एक जैविक प्रतिक्रिया नहीं लाती, यह आपकी ऊर्जा संरचना, मानसिक स्पष्टता और आत्मा की रोशनी को भी प्रभावित करती है। प्राचीन शास्त्र और रहस्यमय परंपराएं कहती हैं कि जब शराब शरीर में प्रवेश करती है, तो यह हमारी चेतना, जो एक दिव्य ज्योति की तरह उच्च आयामों से जुड़ी होती है, उसे डगमगा देती है। कल्पना कीजिए कि आपकी चेतना एक चमकता हुआ लॉक है जो दिव्य मार्गदर्शन, सत्य की अनुभूति और वास्तविकता की स्पष्टता के साथ जुड़ा होता है। लेकिन शराब इसे हिला देती है। यह आपकी ऊर्जा सुरंगों में कंपन लाती है, जिन्हें कुछ परंपराएं आभा मंडल कहती हैं। शमन परंपराओं और साधु सन्यासियों का मानना था कि नशे की स्थिति में यह ऊर्जा क्षेत्र दरारें विकसित करता है और उन दरारों से बाहरी अवांछनीय ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं और आत्महीनता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नशे में व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से एकदम अलग बर्ताव करने लगता है? वह संयम खो देता है, नैतिकता भूल जाता है, निर्णय लेने की क्षमता धुंधला जाती है। कभी कभी वह ऐसे काम करता है जो उसे बाद में याद तक नहीं रहते, मानो कोई और शक्ति उसके शरीर का नियंत्रण ले चुकी हो। तो क्या यह केवल मनोवैज्ञानिक असर है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ गूढ़, कुछ अदृश्य? अब तक हमने शराब की उत्पत्ति, उसका सांस्कृतिक इतिहास और उसकी चेतना पर पड़ने वाले प्रभावों को समझा। लेकिन अब हम उस गहराई में जाएंगे जहां शराब सीधे हमारे ऊर्जा क्षेत्र, हमारे आभा मंडल को छूती है। और यही वह बिंदु है जहां रहस्य असली शक्ल लेने लगता है। योग और वेदांत की परंपराओं में इसे प्राणमय कोश कहा गया है। पश्चिम की रहस्यवादी परंपराएं इसे ऑरा कहती हैं, आभा। चीनी चिकित्सा पद्धति में यह ची एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा क्षेत्र हमारी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह होता है, जो न केवल हमें बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, बल्कि हमें उच्च चेतना से जुड़ने में भी सहायता करता है। जब यह ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होता है,
तो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर संतुलित रहता है। लेकिन जब इसमें दरारें आ जाती हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो वह क्यों इतना भावुक, संवेदनशील या कभी-कभी आक्रामक हो जाता है? यह केवल शारीरिक या न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि शराब ने उसके ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर कर दिया है। शराब के सेवन से व्यक्ति के आभा मंडल की संरचना अस्थिर हो जाती है। शरीर और आत्मा के बीच जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह बाधित हो जाता है। कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि नकारात्मक ऊर्जाएं अस्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देती है। इसे सोल डिस्कनेक्शन कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो बाहरी सूक्ष्म प्राणी, अनदेखी ऊर्जाएं व्यक्ति के शरीर और मन पर असर डाल सकती हैं। यही कारण है कि कई बार लोग शराब के प्रभाव में वह सब कर जाते हैं जो वे होश में कभी न करते, मानो उनकी चेतना कुछ समय के लिए उनके शरीर से बाहर चली गई हो। कई रहस्यमय परंपराएं मानती हैं कि अत्यधिक शराब का सेवन करने पर व्यक्ति की आत्मा आंशिक रूप से शरीर से बाहर जा सकती है। इस अवस्था को कुछ परंपराएं वॉक इन कहती हैं, जहां उस खाली शरीर में कोई अन्य ऊर्जा अस्थायी रूप से प्रवेश कर सकती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी, सुनियोजित साजिश है? अगर आप इतिहास को ध्यान से पढ़ें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। शराब को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के पीछे कुछ ताकतवर शक्तियों का हाथ रहा है। प्लेटो ने अपनी महान कृति द रिपब्लिक में लिखा था, यदि आप किसी समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें शारीरिक सुख और नशे में व्यस्त रखिए। जूलियस सीजर के शासनकाल में भी यही हुआ। उन्होंने शराब को पूरे साम्राज्य में मुफ्त बांटने की नीति अपनाई ताकि लोग शासन की नीतियों पर सवाल न उठा सके। क्या आज भी हम यही नहीं देख रहे? बड़ी बड़ी कंपनियां शराब को फैशनेबल और ग्लैमरस बनाती हैं। मनोरंजन उद्योग इसे मजा और मस्ती के प्रतीक के रूप में बेचता है। सरकारें इसे कानूनी समर्थन देती हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आयुर्वेदिक या प्राकृतिक साधन चेतना को बढ़ाते हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। क्या यह महज व्यापारिक निर्णय है या इसके पीछे भी एक गूढ़ एजेंडा छिपा है? आध्यात्मिक साधक जानते हैं कि ध्यान और साधना की गहराई तक जाने के लिए मन का निर्मल और चेतना का शुद्ध होना जरूरी है। बुद्ध, महावीर, यीशु मसीह और पैगंबर मोहम्मद, इन सभी ने नशे से दूर रहने की सलाह दी थी। शराब मूलाधार चक्र को अत्यधिक सक्रिय कर देती है और आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई को बाधित करती है। यह सुषुम्ना नाड़ी, जो कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है, उसे कमजोर बना देती है। नतीजतन आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर और आत्मा के बीच प्रवाहित नहीं हो पाती। यही कारण है कि योगियों, संतों और तपस्वियों ने सदियों से शराब से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि यह जागृति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन सकती है। अब सवाल यह उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि हर किसी को शराब का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए? इसका उत्तर एक ही नहीं है। यह आपके आत्मिक पथ पर निर्भर करता है। अगर आप केवल भौतिक संसार के अनुभवों तक सीमित रहना चाहते हैं तो शायद शराब आपके लिए कोई बड़ी समस्या न हो। लेकिन अगर आप चेतना की ऊंची अवस्थाओं, आत्मिक आजादी और ब्रह्म अनुभव की ओर बढ़ना चाहते हैं तो शराब आपके पथ की सबसे बड़ी बंदिश बन सकती है। आत्मनिरीक्षण कीजिए, क्या शराब आपके मानसिक, शारीरिक और आत्मिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है या वह आपकी ऊर्जा को बांध रही है? क्या आप सजग होकर ध्यान, प्राणायाम और प्राकृतिक साधनों से उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक है, शुद्ध है और चेतना से जुड़ा है? क्योंकि शराब का प्रभाव केवल नशे तक सीमित नहीं है। यह चेतना के उस दरवाजे को बंद कर सकता है जो आत्मा को मुक्त करता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस रहस्य को पहचान कर अपनी चेतना को मुक्त करना चाहेंगे या इस भ्रम के जाल में उलझे रहेंगे? आपका क्या मानना है? क्या यह एक छुपा हुआ गूढ़ सत्य है या सिर्फ एक इत्तेफाक?